आज हम पढ़ेंगे। प्रणाम मेरे बच्चों। प्रणाम विशाल, आज हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, मुझे लगा आप बोल रहे हैं आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हनुमान जी का जन्म, मतलब शिव जी का जन्म हनुमान जी के रूप में कैसे हुआ। हाँ, तो हनुमान जी जो है शिव जी के ही अंश है। किसके अंश है? शिव जी। शिव जी का ही रूप है हनुमान जी, समझे बच्चों? समझे विशाल। तो भगवान शिव जी सॉरी, तो जैसे देखो प्रभु श्री राम कौन? विष्णु जो है ना, सुनो, विष्णु जी जो है, रावण का बहुत आतंक चल रहा था तब त्रेता युग में। हाँ, तो रावण के आतंक को खत्म करने के लिए, प्रभु श्री विष्णु जो थे वह अवतार लेने वाले थे। किस रूप में अवतार लेने वाले थे वह? आप कौन सा गाना में? भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। हाँ, तो किस रूप में अवतार लेने वाले थे? भारत श्री राम के। किसके? श्री राम। तो फिर श्री राम जी के रूप में वह अवतार लेने वाले थे और भगवान शिव ने इच्छा जताई कि उनकी मदद करने के लिए भगवान शिव ने पार्वती जी के सामने इच्छा जताई कि वह भगवान विष्णु की इस नेक कार्य में मदद करना चाहते हैं। समझे विशाल? हाँ, समझे। तो इस नेक कामों में वो भगवान विष्णु जी की मदद करना चाहते थे। समझे बच्चों? समझे विशाल। हाँ, तो फिर उन्होंने फिर एक दिन क्या हुआ? पुंजिक स्थला स्वर्ग की अप्सरा थी। कौन थी? स्वर्ग की अप्सरा कौन थी? स्वर्ग की अप्सरा मतलब बहुत सुंदर स्त्री होती है और वह नाच कर दिखाती है अपना स्वर्ग लोक में, ठीक है। वह एक बार वह ध्यानस्थ बंदर को देखकर हंस पड़ी। एक बार क्या हुआ, एक बंदर था। सुनो, एक बंदर था, लेकिन वह बंदर नहीं था। वह कौन थे? एक ऋषि मुनि थे। हाँ, लेकिन वह उसे बंदर के रूप में दिखाई दिए, तो वह ध्यानस्थ बंदर को देखकर हंस पड़ी। हाँ, सुनो, बंदर के रूप में वह एक ऋषि मुनि थे और वह ध्यान कर रहे थे भगवान का। हाँ, तो उसे देखकर वह पुंजिक स्थला हंस पड़ी। इसका मुंह कैसे वानर जैसा है, बंदर जैसा मुंह है, बोले, इसलिए वो हंस पड़ी। फिर तो उसे पता नहीं था कि वह एक मुनि है। फिर उन्होंने क्या किया? उस मुनि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि अगले जन्म में वह वानर का रूप लेके जन्मेगी। समझे? मतलब उसे वानर के चेहरे वाली स्त्री बनने का श्राप दे दिया। समझे? मतलब वो जो पुंजिक स्थला थी उसे वानर का मुंह, इधर देखो, वानर का मुंह मतलब बंदर का चेहरा उसका होगा, ऐसा उस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया। समझे बच्चों? समझे विशाल। फिर इस प्रकार पुंजी स्थला का जन्म अंजना के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ था? अंजना। और उनका विवाह केसरी से हुआ। किससे हुआ? केसरी। आप गाना गाते हो ना, हे दुख भंजन केसरी नंदन, है ना? तो केसरी नंदन मतलब केसरी के पुत्र। कौन? केसरी के पुत्र कौन? हनुमान जी। कौन? हनुमान जी। तो अंजना और केसरी का विवाह हो गया। समझे? केसरी जो थे वानर राज थे। कौन थे? वानर राज। हाँ, एक दिन आकाशवाणी हुई कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। हाँ,
आकाशवाणी हुई कि केसरी और अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई होगी, ठीक है। फिर अंजना ने शिवजी की उपासना की, हाँ, मतलब शिवजी की आराधना की, शिवजी की उपासना की, हाँ, समझे क्या? समझे। क्या होता है उपासना और आराधना, मतलब बताइए। शिवजी की पूजा की, उनका नाम स्मरण किया, समझे? हाँ, उनकी पूजा की, उनका नाम स्मरण किया और फिर शिवजी प्रसन्न हो गए और शिवजी ने कहा, सॉरी, अंजना ने कहा कि मुझे आप ही पुत्र रूप में चाहिए, बोले शिवजी। तो शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया कि हाँ, मेरा ही अंश तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा, समझे बच्चों? समझे विषय। हाँ हाँ। फिर अंजना ने फिर किसे, हनुमान जी को जन्म दिया, जो कि शिव जी का अवतार ही है, समझे बच्चों? समझे विषय। और अंजना जी को वायु का आशीर्वाद मिला, वायु मतलब पवन। तो पवन के आशीर्वाद से हनुमान जी ने जन्म लिया, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र या फिर वायु पुत्र भी कहा जाता है, समझे बच्चों? समझे विषय। हाँ, और वह अंजना और केसरी के पुत्र है, इसीलिए उन्हें केसरी नंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसरी नंदन। और अंजनी पुत्र भी कहा जाता है, समझे बच्चों? हाँ, समझे विषय। तो इस तरह से शिवजी की आराधना करने के बाद अंजना को हनुमान जी के रूप में शिवजी का ही अंश प्राप्त हुआ, मतलब हनुमान जी जो है शिवजी के ही अवतार है, समझे बच्चों? समझे विषय। हाँ, तो हनुमान जी ने, मतलब शिव जी ने प्रभु श्री राम की सहायता करने के लिए हनुमान जी का जन्म लिया, समझे बच्चों? समझे विषय। हाँ, तो अभी हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि किस तरह से हनुमान जी ने पग पग पर, मतलब हर पग पर श्री राम की मदद करी, हाँ, और रावण को हराने में उनकी मदद करी, समझे बच्चों? समझे विषय। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बाय।